अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सीएए, एनआरपी और एनआरसी के खिलाफ बहुजन क्रांति मोर्चे की अपील पर आज मनाए गए भारत बंद का शहर में मिला जुला रद्दअमल देखा गया। मुस्लिम अक्सरती इलाकों में दुकानदारों ने रजाकाराना तौर पर बंद में हिस्सा लिया और अपने कारोबार बंद रखे। आबिद रोड के मसरूफ तरीन इलाके जगदीश मार्केट में आधे से ज्यादा दुकानात बंद थी। कई खानगी स्कूलों और कॉलेजों को छुट्टी दे दी गई थी। उत्तर प्रदेश के मशहूर आलिम दीन मौलाना सज्जाद नोमानी और हैदराबाद के मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मरकजी हुकूमत के गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी कानून के खिलाफ बंद मनाने की अपील की थी। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। वज़ीर सेहत ईटाला राजेंद्र ने कोरोना वायरस से निपटने रियासती मौके में सेहत के इंतजाम का जायजा लिया और आवाम से फिर एक बार अपील की कि वो इस बीमारी से मुतालिक अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने बताया कि शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरून ममालिक से आने वाले तमाम मुसाफिरीन की स्क्रीनिंग की जा रही है और हैदराबाद के 3 बड़े दवाखानों में इस मर्ज से मुतासर अफराद के इलाज के लिए 100 बिस्तरों के साथ खुसूसी वार्ड कायम किए गए। उन्होंने बताया कि मेदारम के समका सरलम्मा यात्रा के सिलसिले में भी, जिसमें लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्को है, हिफ्ज़ान सेहत के खास इंतजाम किए गए। यात्रियों के लिए 50 बिस्तरों वाला एक दवाखाना जिले मुल्क में कायम किया गया है। मल्लेपल्ली में कल रात अचानक उस वक्त हलचल मच गई जब नौजवानों के काबिल इस्तेदाद ने मल्लेपल्ली चौराहे पर सीए, NPR और NRC के खिलाफ फ्लैश प्रोटेस्ट किया। पुलिस हबीबनगर ने इत्तला मिलने पर ज़ायद जमीयत के साथ मकाम वाक़या पर पहुंची और नौजवानों को मुंतशिर कर दिया। LB नगर की SOT ने आंध्र प्रदेश से राजस्थान को गांजे की स्मगलिंग करने वाले एक बैनुर रियासती टोली को बेनकाब किया है। रसाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने बताया कि विशाखापट्टनम के 3 अफराद जी कल्याण, के बालाजी, ए शरद कुमार ओडिशा के अपने एक साथी भक्ताराम के हमरा ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सरहद से 108 किलो गांजा राजस्थान के एक शख्स मुकेश को मारुति कार के जरिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने चिंतल चौराहे पर तलाशी के दौरान इस मारुति कार को रोक लिया और उसकी तलाशी ली। गांजे की भारी मकदार के अलावा मारुति कार और 5 फोन जिनकी जुमला मालियत 14 लाख रुपए बताई जाती है, जब्त कर लिया गया। उन्होंने बताया कि 5वां मुलजिम मुकेश मफरूर है। मदनापेट पुलिस ने खुद को पुलिस वाले जाहिर करते हुए मगरबी बंगाल के एक मुतवत्तिन सुनार सामंत को लूट लेने वाले 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि सामंत SBI के ATM मशीन से कल रात पैसे निकाल रहा था, जहां वसीम और गौस पहुंच गए और खुद को पुलिस वाले जाहिर करते हुए उसके पास से 10,000 रुपए की रकम, एक सेलफोन और उसकी बाइक लेकर चलते बने। इलाके में नस्ब CCTV कैमरों की मदद से मुलजिमीन को 2 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज चेवड़ला में
असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के दफ्तर की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी भी मौजूद थी। वजीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना पुलिस बेहतर कारकर्दगी के सबब मुल्क की बेहतरीन पुलिस करार पाई है। उन्होंने सी टीम की कारकर्दगी की सितारिश की और कहा कि सी टीम की वजह से खवातीन को हिरासानी करने के वाक़यात में खबर लिहाज कमी हुई है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV सजना ने खैर मकदम किया। लंगर हाउस में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक मजदूरी का काम करने वाला 40 साल एल्लप्पा कल रात हालत नशे में घर को पहुंचा। उसकी बीवी से झगड़ा हो गया। उसने इसी झगड़े के दौरान अपनी बीवी अमृतम्मा पर छोटे सिलेंडर को उसके सर पर दे मारा, जिससे उसकी बरसर मकाम मौत हो गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। राजभवन के करीब वाक़िअ मक्तब मदार में एक नाबालिग लड़की की असमत रेजी का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि पंचर शॉप में काम करने वाला एक शख्स गुज़िश्ता हफ्ते 13 साल लड़की की असमत रेजी की। लड़की के बताने पर उसके वालिदीन ने पुलिस पंजागुट्टे में शिकायत की। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुलजिम मफरूर बताया जाता है। खैरताबाद ट्रैफिक जंक्शन को रंग बिरंगी लाइटों से सजाने और उसके अतराफ लैंडस्केपिंग के बाद JSMC अब टोली चौकी फ्लाईओवर को इसी तरह सजाने पर गौर कर रहा है। फ्लाईओवर के नीचे झाड़ों कुंडालियों से सजाया जाएगा और वहां वेंडिंग जोन बनाने की बात की जा रही है। जोनल कमिश्नर खैरताबाद मुशर्रफ अली फारूकी ने बताया कि टोली चौकी शहर का मसरूफ तरीन ट्रैफिक जोन है और वहां से गंदगी की शिकायत मिल रही थी। चुनांचे इस इलाके को पाक साफ बनाने पर गौर किया जा रहा है। रोजमर्रा काम करने वाले मजदूर अपना अड्डा बना चुके हैं। उन्होंने बताया कि फ्लाईओवर के नीचे खाने पीने की अशिया की फरोख्त के डब्बे लगाए जाएंगे। स्टील का फर्नीचर नस्ब किया जाएगा ताकि लोग शाम के औकात में आकर बैठ सकें। 25 लाख रुपए से काम शुरू हो चुका है। बैडमिंटन खिलाड़ी सानिया नेहवाल और उनकी बहन चंद्रशु ने आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के दौरान सदर बीजेपी अमित शाह ने अपने दौरे हैदराबाद के दौरान सानिया नेहवाल की रिहाइशगाह पहुंचकर उन्हें बीजेपी में शामिल होने की दावत दी थी। आज दिल्ली में पार्टी ऑफिस में जब सानिया नेहवाल पहुंची तो वहां पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने उनका खैर मकदम किया और कंडवा पहनाकर बीजेपी में शामिल करने का ऐलान किया। मरकजी हुकूमत ने इस्तेखात हमल के लिए मुकर्ररा 20 हफ्ते की मुद्दत को बढ़ाकर अब 24 हफ्ते कर दिया है। मरकजी हुकूमत ने सिलसिले में कानून इस्तेखात हमल 1971 में तरमीम का फैसला किया है। ये बिल पार्लियामेंट के आने वाले सेशन में पेश किया जाएगा। काबीना के इजलास के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मरकजी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि खवातीन को अपने हमल के लिए 24 हफ्ते के बाद भी हमल गिराने की इजाजत रहेगी। उन्होंने बताया कि इस कानून से अस्मत रेजी का शिकार खवातीन, जिस्मानी माजूर और कम उम्र लड़कियों को सहूलत होगी, क्योंकि उनमें से अक्सर को हमल ठहरने का काफी देर के बाद पता चलता है। मरकजी वजारत आयुष ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से निपटने का होम्योपैथिक और यूनानी में जबरदस्त इलाज है। वजारत ने बताया कि होम्योपैथिक दवा आर्सेनिकम 30 3 दिन रोजाना नहार पेट खाएं तो इस विभा से महफूज रह सकते हैं। एहतियात के तौर पर 1 माह के बाद इसी डोज को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि बीमार लोगों से दूर रहना है और उनकी तीमारदारी के दौरान नाक, आंख और मुंह को छूने से गुरेज किया जाए। खाने पीने से कबल साबुन से अपने हाथ अच्छी तरह धो लिया करें। आम मकामात पर मास्क का इस्तेमाल करें और मुसलसल खांसी की शिकायत पर डॉक्टर से रुजू हों। इस बीमारी की वजह से चीन में अब तक 132 अफराद हलाक और 6000 से ज्यादा मुतासिर हुए हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा और उड़ीसा के बशमूल कई रियासतों में कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों का इलाज जारी है। वजारत आयुष के मुताबिक इस बीमारी की आम अलामतों में सांस लेने में तकलीफ, मुसलसल खांसी और बुखार शामिल है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एहतमाम करदा बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CA/NRC व NPR बिल्स की मुखालिफत में सजाई गई अजीमोशान एहतजाजी रैली को मुखातिब करते हुए बीजेपी हुकूमत के खुल्लम खुल्ला मुल्क को तोड़ने वाली पॉलिसीज़ पर तबसरा किया और आवाम को ये भी समझाने की कोशिश की कि दिल्ली के असम्बली इंतखाबात की तशहीर में बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर की इश्तियाल अंगेजी से मालूम हुआ कि इस पार्टी में मोदी, अमित शाह, योगी जैसा दमखम वाले दूसरे लोग भी अब आ गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के योगी के मुकाबले आने वाले कमलेश तिवारी की मुबैना हलाकत अभी तक समाज में मुश्तबा बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अनुराग ठाकुर दिल्ली में यह ऐलान करता फिर रहा है कि मुल्क के दुश्मनों को गोली मारो। अब इसके मुताबिक मुल्क के दुश्मन कौन हैं? दलित हैं, सरदारजी हैं, पसमानदा तबकात हैं या फिर मुसलमान? इस पर सवालिया निशान ज़रूर आ गया है। लेकिन हालिया बीजेपी हुकूमत की जीत से ये वाज़े ज़रूर हो गया था कि जो भी मुसलमानों के खिलाफ तकरीर करता रहा उसे हिंदुओं ने अपने कांधों पर ज़रूर बिठा लिया है और ये अंग्रेज़ों के दौर से चला आ रहा है। शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज बोराबंदर डिवीज़न के डिप्टी GHMC कमिश्नर रमेश के हमरा सारे इलाकों का दौरा करते हुए वहां पर किए जाने वाले तरक्की याफ्ता कामों और हालात का जायजा लिया। इस मौके पर इनके साथ GHMC के ACP KMR हरी, बिंदु माधवी, AMOH की हेमा, CPDCL के AEs रंजीत, अविनाश, राजकुमार और DE जमील के साथ साथ सैनिटेशन और एंटेमोलॉजी का भी स्टाफ वहां उनके हमरा रहा। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर हैदराबाद की तेलंगाना ओल्ड सिटी गोल्डन एसोसिएशन के चेयरमैन इमाम तहसीन ने आज हुसैनी आलम में वाक़ अपनी पार्टी ऑफिस की एक प्रेस मीट में
सारे भारत में फैल जाने के अंदेशे वाले चाइना के घातक कोरोना वायरस की तफसीलात बतलाते हुए कहा कि आने वाले दिनों यानी 2 फरवरी 2020 के दिन सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर इनकी एसोसिएशन की जानिब से एक अवामी शऊर उजागर करने का प्रोग्राम रखा गया है। इसके अलावा कई NGOs के इश्तिराक से उस दिन एक फ्री मेडिकल कैंप का भी एहतमाम किया जाने वाला है, जिससे अवाम इस्तिफादा हासिल कर सकेगी। उस प्रेस मीट के मौके पर वहां दीगर समाजी खिदमतगार मोहम्मद जुबैर खान, महविन नाज वगैरह भी वहां पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम के अहदेदारों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सिकंदराबाद की पॉट मार्केट के पास से घरों में चोरियां करने वाले 2 देरीना आदि सारक काले महेश और आर सिरसलम गौड़ को गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ में साबिका में पीट बशीराबाद PS में PD एक्ट भी लगा हुआ था। उन्हें गिरफ्तार करते हुए करीब 367 ग्राम सोने के और 1100 ग्राम चांदी के जेवरात के साथ साथ खुफल तोड़ने वाला एक रॉड, एक कटिंग प्लेयर और एक स्क्रू ड्राइवर को भी जब्त कर लिया गया और मजीद कार्रवाई के लिए सारे सामान समेत उनको तिलमलगिरी पुलिस के SHO के हवाले कर दिया गया। इस केस में टास्क फोर्स DCP P राधाकिशन राव की निगरानी में इंस्पेक्टर K नागेश्वर राव ने अपने स्टाफ के साथ ये गिरफ्तारी अमल में लाई। डिप्टी डायरेक्टर जनरल AP एंड चीयर कोमोडोर TSS कृष्णन ने आज तेलंगाना NCC बटालियन की 5वीं यूनिट के इफ्तिताहिया मौके पर हैदराबाद का दौरा करते हुए उसमें शिरकत की और बटालियन की सलामी लेते हुए सभी को हिदायत जारी की कि बस लगे रहो। इस मौके पर शहर के ग्रुप कमांडर कर्नल S रामलिंगम, लेफ्टिनेंट कर्नल नवीन रेड्डी, ANOs मेजर सुपर मेकर व चीफ ऑफिसर अंबुज पुरानिक के साथ साथ आर्मी इंस्ट्रक्टर स्टाफ, सिविल स्टाफ और बहुत सारे कैडेट्स भी वहां पर मौजूद रहे। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में YSRCP के सत्ता संभालने के बाद हुकूमत ने वहां के किसानों के एहतजाज को खत्म करवाने में अक्सर नाकाम साबित हुई है। अभी खबर है कि वहां के एहतजाजी किसानों के एक वफद ने कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिका CM केरला ओमान चंडी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त पेश की और उनके इस एहतजाज में मदद करने की दरख्वास्त करते हुए उनसे गुजारिश भी की कि आंध्र प्रदेश CM के सदर मुकाम को तब्दील करने के खिलाफ वाले मामले में वो इनका साथ दें। शहर हैदराबाद के रचाकुंडा महकमे पुलिस के डायनामिक कमिश्नर साबित होने वाले महेश M भागवत ने आज स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस G चंद्रैया से मुलाकात करते हुए अवामी हुकूक के कई मसाइल पर उनसे तबादला ख्याल किया।
वाज़ेह रहे कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी का मतलब मुल्क के क़वानीन में ये बतलाया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल, और इस लिहाज से गवर्नमेंट सर्वेंट का सही माना अवाम के खादिम के आते हैं। लेकिन बात अभी तक मुल्क के समझ में ये नहीं आई कि तालीम की कमी है या फिर समझदारी का फुकदान। यहाँ का हर लीडर और गवर्नमेंट सर्वेंट आज अपने आप को क्या समझते हैं ये समाज बेहतर तौर पर जानता ही है। वैसे इस मुलाकात के वक्त वहाँ पर मौजूद थे कमीशन के मेंबर्स मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन, एन आनंद राव, बी सुभाष के साथ साथ महकमे के DSP और कई आला सतही ओहदेदार भी उनके साथ वहाँ पर मौजूद रहे।